नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब। तो दोस्तों, अपर लिम्ब होता क्या है? तो अगर सीधे और सादे लफ्जों में कहें तो अपर लिम्ब का मतलब होता है हाथ। तो हमारे हाथ में कौन सी बोन्स होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपर लिम्ब के बारे में। तो अपर लिम्ब क्या होता है? देखो दोस्तों, अपर लिम्ब इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। अपर लिम्ब को अगर 3 रीजन में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला रीजन आर्म। तो आर्म क्या होता है? जैसे देखो दोस्तों, ये हमारा शोल्डर है। तो शोल्डर से लेके, जहां मैं मार्क कर रहा हूँ भाई, ये हमारा शोल्डर है। तो शोल्डर से लेके हमारे एल्बो, ओके, शोल्डर मतलब कंधे और एल्बो मतलब कोहनी। तो हमारी जो शोल्डर से लेके एल्बो तक का जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म। और फोर आर्म। तो फोर आर्म क्या होता है? देखो, एल्बो से लेके रिस्ट तक का, रिस्ट मतलब कलाई और एल्बो मतलब कोहनी, जैसे हमने बात कर लिए। तो कोहनी से लेके कलाई तक का जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है? फोर आर्म कहा जाता है। और उसके बाद बचता है हमारा हैंड, मतलब रिस्ट से लेके जो फिंगर के टॉप पॉइंट तक है, ये पूरा जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है? हैंड। तो इस तरह से हमारी जो अपर लिम्ब है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आर्म, फोर आर्म और हैंड। आर्म कहाँ से कहाँ तक? शोल्डर से लेके एल्बो तक होती है। फोर आर्म एल्बो से लेके रिस्ट तक। और हैंड क्या होता है? हैंड रिस्ट से लेके फिंगर के टॉप तक। तो अगर इस तरह से पूरे अपर लिम्ब में बोन देखे जाए तो 30 बोन्स होते हैं अपर लिम्ब में। तो दोस्तों, एट द एंड जब हम ये पूरी अपर लिम्ब खत्म करेंगे तो 30 बोन्स कैसे होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब फिलहाल के लिए इस स्लाइड से हमें 2 बातें याद रखनी है कि हमारा जो अपर लिम्ब होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, आर्म, फोर आर्म, हैंड। और कुल मिला के 30 बोन्स होती है हमारे अपर लिम्ब में। नेक्स्ट, अगर बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब के बारे में कहा जाए तो हमारा जो आर्म रीजन है, जो आर्म आर्म मतलब शोल्डर से लेके जो एल्बो तक का रीजन है, उसमें जो बोन होती है उसको बोलते हैं ह्यूमेरस। देन फोर आर्म की जो बोन होती है उसे रेडियस और उल्ना, ऐसे 2 बोन्स होती है। और हैंड बोन्स, जो हैंड है हमारे, उसमें 3 तरह की बोन्स होती है। एक कार्पल जो रिस्ट में होती है, मेटाकार्पल जो पाम में होती है, और फ्लैंजेस जो होती है हमारे कहाँ पर? फिंगर्स में होती हैं। तो इस तरह से कौन कौन से बोन्स है अपर लिम्ब के रीजन वाइज हमने बोन भी याद रख लेनी है। आर्म में कौन सी बोन्स होती है? ह्यूमेरस होती है। फोर आर्म में रेडियस और उल्ना होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम में देखे तो देखो, ये एक शोल्डर से लेके एल्बो तक की बोन है, इसका नाम है ह्यूमेरस। इसका नाम है ह्यूमेरस। और ये जो एल्बो से लेके यहाँ तक रिस्ट तक 2 बोन से, इसमें रेडियस और उल्ना 2 बोन, ये दोनों बोन दिखाई दे, रेडियस और उल्ना। और ये अपना हैंड का रीजन है। इसके अंदर क्या होता है? जो रिस्ट वाला एरिया होता है, इस रिस्ट वाले एरिया में कार्पल्स होते हैं। देन यहाँ पर मेटाकार्पल्स सॉरी, यहीं पर मेटाकार्पल्स होते हैं ये। और उसके बाद फिंगर्स में फ्लेंजेस होते हैं। तो इस तरह से 3 तरह की बोन्स हैंड में होती हैं, 2 तरह की बोन्स फॉर आर्म में, और आर्म में एक ह्यूमेरस नाम की बोन होती है। तो ये बोन्स हमें याद रख लेने हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देन आज के इस सेशन में पर्टिकुलरली हम हैंड बोन्स के ऊपर ही बात करेंगे, और आने वाले सेशंस में फिर फोर आर्म के बोन्स और फिर आर्म बोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बोन्स ऑफ द हैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली जो कैटेगरी है वो कार्पेल्स बोन की है, जैसे यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पिक है मैंने टीच मी एनाटॉमी से ली हुई है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि ये जो ग्रीन वाली बोन्स है ये कार्पेल बोन्स है, और ये जो ब्लू कलर्स में दिखाई दे रहे हैं ये मेटाकार्पेल्स है, और ये जो ब्राउनिश कलर में है ये कौन सी है? फ्लैंजेस है। तो इस तरह से 3 बोन्स आपको याद रखनी है। हैंड में 3 बोन्स होते हैं, कार्पल्स 3 टाइप के बोन्स होते हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस। अब आगे बढ़ के हम कार्पल्स बोन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कार्पेल बोन्स क्या है। तो कार्पेल बोन्स आर ग्रुप ऑफ 8 इरेगुलरली शेप्ड बोन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो कार्पेल बोन्स होते हैं 8 होते हैं, 8 कार्पल बोन्स होते हैं हमारे रिस्ट में, और उनका इरेगुलर शेप होता है, कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती नहीं, वो किसी भी स्ट्रक्चर्स में होती हैं। तो 8 इरेगुलरली शेप्ड बोन, दे आर ऑर्गेनाइज इनटू 2 रोज। ओके, 2 रोज में उनको ऑर्गेनाइज की जाती है। अगर हम यहाँ पर एक फिगर देख ले सिस्टमेटिकली तो देखो यहाँ पर 2 रो, ये पहला रो है एक, अभी जहाँ पर मार्कर चल रहा है ये पहला रो है, और ये दूसरा रो ऊपर का। तो इन्हीं के बेस पे इनको प्रॉक्सिमल और डिस्टल इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल्स क्या होता है? देखो, अगर आपकी हैंड बोन है, ओके, और अगर हम कार्पेल्स पे ध्यान दें तो देखिए ये जो पार्ट है, ये जो अभी जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, ये पार्ट किसकी तरफ जा रहा है? फिंगर की तरफ है। ओके, फिंगर की तरफ है, तो इसको बोलते हैं डिस्टल। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल। और ये जो पार्ट है, ये 4 बोन्स है, ये 4 बोन्स यहाँ पर 4 अलग अलग कलर में, ये रिस्ट की तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। तो यहाँ पर देखो कलर वाइज हर एक बोन का नाम बताया गया कि कौन सी बोन क्या है।
जैसे यहाँ पर अगर मैं ये बोन देख लूँ, जैसे ये फर्स्ट बोन स्कैफॉइड तो ये जो चॉकलेटी कलर की है, देन उसके बाद लूनेट, देन ट्राइक्वेट्रम एंड पीसीफॉर्म। तो ये कौन सी है? ये सारी डिस्टल वाली है। तो ये सारी डिस्टल वाली है, जो ऊपर के पहले 4 हैं डिस्टल वाली हैं, और ये जो नीचे 4 हैं ये क्या है? प्रॉक्सिमल वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि डिस्टल रो टुवर्ड्स द फिंगर की तरफ जाती हैं। कौन कौन सी है? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट। इस तरह से ये 4 बोन। अब देखो इनका शेप क्या है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप है नहीं, एक इरेगुलर शेप सी स्ट्रक्चर है हमारे रिस्ट में। तो ये है हमारे कार्पेल बोन्स। तो नाम याद रख लेने हैं, कौन सा डिस्टल में आता है, कौन सा प्रॉक्सिमल में आता है, ये भी याद रख लेना है, क्योंकि सवाल इसी के ऊपर बन सकते हैं कि इनमें से बताओ कौन से डिस्टल है, कौन से प्रॉक्सिमल है, और टोटल कितने कार्पेल्स बोन्स होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है और इनके नाम के ऊपर भी पूछा जा सकता है। देन मेटाकार्पेल्स के बारे में बात करते हैं। मेटाकार्पेल बोन्स क्या होती है? प्रॉक्सिमली विद द कार्पेल्स। ओके, जो कार्पेल्स होते हैं, जैसे अगर आप इस फिगर में देख लोगे, जैसे ये कहा हमारा कार्पल्स, तो कार्पल से ही अटैच्ड होती हैं ये मेटाकार्पल्स हैं, ये कार्पल से ही अटैच्ड होती हैं। तो एंड डिस्टली विद द प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस से कनेक्टेड होती हैं। ईच मेटाकार्पल कंसिस्ट ऑफ बेस, शाफ्ट एंड हेड। अब मेटाकार्पल बोन, जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर मेटाकार्पल बोन्स आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देंगे। जैसे समझो ये एक मेटाकार्पल बोन्स है, तो ये इसका क्या होता है? हेड होता है। ये क्या होता है? जहाँ पर अभी मार्कर कर रहा हूँ, ये इसका हेड होता है और ये इसका बेस होता है, और यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इसका शाफ्ट बोलते हैं। तो एक मेटाकार्पल बोन्स में 3 पार्ट होते हैं, या हम इसको बोल दें इसके कंपोनेंट होते हैं या बॉडी पार्ट्स बोल दें। तो क्या होता है? बेस होता है, शाफ्ट होता है और एक हेड होता है। द मीडियल एंड द लेटरल सर्फेसेस ऑफ द मेटाकार्पल्स आर कॉनकेव। आप बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो शेप है ये क्या होता है? कॉनकेव टाइप। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए ये सारे इनका जो शेप होता है लेटरल साइड, ओके, ये क्या होता है? कॉनकेव होता है। क्यों कॉनकेव होता है? ताकि इसके ऊपर जो मास होते हैं, ओके, जो मसल्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? अटैच हो सके, अलाउिंग अटैचमेंट ऑफ द इंटरओसी मसल्स। ओके, जो मसल्स हैं ये इनके ऊपर अटैच हो जाती हैं इसके कॉनकेव सरफेस की वजह से। देन मेटाकार्पल्स को, अगर मेटाकार्पल्स देखें तो कितने मेटाकार्पल्स होते हैं? 5 मेटाकार्पल्स। उनको नंबर्स के अकॉर्डिंगली कहा जाता है। मेटाकार्पल 1 थंब में होती है, जैसे थंब का पार्ट है, देखो थंब में मेटाकार्पल 1, तो ये 1 होती है। मेटाकार्पल 2 ये इंडेक्स फिंगर होती है हमारी। देन मेटाकार्पल 3 मिडल फिंगर को। देन मेटाकार्पल 4 रिंग फिंगर को, एंड लास्ट वन लिटिल फिंगर को मेटाकार्पल 5। तो इस तरह से 5 मेटाकार्पल्स होती हैं, ये हमें याद रखना है। उनके नेम के अकॉर्डिंग थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इनके अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज किया जाता है 1 2 3 4 5 के। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लैंजेस के बारे में। फ्लैंजेस के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर फ्लैंजेस, अब फ्लैंजेस देखो जो फिंगर्स में मेटाकार्पल्स के ऊपर होते हैं, देखो तो कितने फ्लैंजेस हैं? एक फिंगर की बात करते हैं, 1 2 3। तो ये हमारे लिटिल फिंगर में 3 फ्लैंजेस हैं। कितने? पहला फ्लैंजेस है प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस, ओके, जो सबसे नीचे होता है। देन उसके बाद इंटरमीडिएट फ्लैंजेस और डिस्टल फ्लैंजेस। तो लिटिल फिंगर में भी देखेंगे तो कितना हो रहा है? 3 फ्लैंजेस है, और रिंग फिंगर में 3, मिडल फिंगर में 3 और इंडेक्स में। पर अगर हम बात करें थंब की, तो थंब में कितने हैं? 2 ही फ्लैंजेस है, ओके। कौन से? प्रॉक्सिमल और डिस्टल। इसके अंदर इंटरमीडिएट फ्लैंजेस मिसिंग होती है। तो ये याद रखना कि आपका जो थंब होता है उसमें कौन सी फ्लैंजेस नहीं होती। थंब में आपके कौन से फ्लैंजेस होती हैं? सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल होती है, इंटरमीडिएट नहीं होती। बाकी रेस्ट ऑफ दी जितनी 4 फिंगर्स हैं हमारी, कौन से? इंडेक्स वाली, मिडल वाली, रिंग और लिटिल फिंगर, इनमें क्या होते हैं? 3 फ्लैंजेस होते हैं, प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस, इंटरमीडिएट फ्लैंजेस और डिस्टल फ्लैंजेस। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दोस्तों। ऐसी शॉर्ट वीडियोस और कंसेप्चुअल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।